जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है ना संजय भाई, तुम्हारा दिमाग उस पर लग रहा है, तुम्हारा मजबूत आते पे दिमाग नहीं लग रहा कि कौन समाज के लिए मर रहा, कौन समाज के लिए लड़ रहा है। 16 अक्टूबर को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में संजय हरित को लेकर क्या विवाद हुआ था आपका? देखिए 16 तारीख में मैं माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के साथ गया था, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष जी ने मुझे कहा था कि 16 तारीख को वहाँ चलना। मैं उनके साथ गया था और उनसे मेरा मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया था, लेकिन जो विवाद लोगों में पता लग रही है, लेकिन मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा, वो मेरे समाज के व्यक्ति थे, वरना उन पर वही कार्रवाई कर देते हमारी टीम के जो भाई हैं। तो हमने समाज के नाते से और पार्टी के नाते से हमने वहाँ पर विवाद खड़ा करना चाहा नहीं, वरना हमारी टीम हर चीज़ से सक्षम है। ये बहुत बड़ी समझदारी का आपने परिचय दिया है, वरना आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता कि सारा खेल बिगाड़ दिया, सारा जो माहौल था वह आपने मतलब आपकी वजह से खराब हुआ है, लेकिन आपने बस संयम रखा। जो आप कह रहे हैं कि आपकी टीम के लोग हमला कर सकते थे, उनको जवाब दे सकते थे उस चीज़ का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छा था। देखिए अब तो हमारी टीम रुकेगी नहीं, जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारा घर तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमारी टीम अब रुकेगी नहीं। चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़ा, चाहे कितने जेल मुकदमे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अब संघर्ष के किरे बगैर हम घर नहीं बैठने वाले। जो संजय हरित जी यदि आपसे माफ़ी मांगे इस चीज़ को लेकर, अपनी गलती माने, तो दोबारा से बन जाएगी वो बात? नहीं, अब तो हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चलेंगे और उसी पे चलते रहेंगे। गलत का विरोध करेंगे, मतलब खुल के करेंगे गलत का विरोध, चाहे कोई भी हो, उसमें खुल के करेंगे। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा, बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है खास मेहमान सागर लिसाड़ी, जो कि एक युवा नेता है और आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी, जिसमें कि शुरुआती दौर से ही संघर्षशील है। आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं और उसके अलावा जिला प्रभारी भी रह चुके हैं और युवाओं के दिलों की धड़कन बोले जाते हैं। शायद इनके ऊपर 2-3 मुकदमे भी लगे हुए हैं समाज की लड़ाई को लेकर। समाज के लिए हमेशा यह तत्पर रहते हैं। और आज के समय में जो आज़ाद समाज पार्टी की 1-2 ऐसी विवादों की क्लिपें वायरल हुई जी, जिसमें कि पहला सवाल हमारा होगा कि 16 अक्टूबर को आज़ाद समाज पार्टी का एक सम्मेलन था, कार्यकर्ता सम्मेलन मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, और उसमें मंच को लेकर एक धक्का मुक्की हम कह सकते हैं, कोई विवाद सा हुआ था, जिसमें कि हरित करके है आज़ाद समाज पार्टी के नेता और आपके बीच, और कई जगह से हमने सुना भी है कि एक विवाद चला। तो स्पष्ट कीजिए कि उसको मतलब दर्शकों को दिखाना है, मैं बताना है कि क्या था वह मुद्दा। देखिए पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पर। जय भीम। जय भीम। देखिए 16 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी मेरठ आए, मैं उनके साथ चल रहा था। जैसे ही मंच पर एंट्री हुई तो जिनका आप हरित का नाम ले रहे थे, संजय हरित, उनसे मेरा इतना बड़ा तो कोई विवाद नहीं था, लेकिन वहाँ पर उनसे विवाद हो गया। विवाद वे खुद करना चाहते थे, मैंने कभी अपने से बड़े से विवाद नहीं करना चाहा, क्योंकि मेरे समाज के व्यक्ति थे और हमारे पार्टी के पदाधिकारी थे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जब व्यक्ति एक गरीब घर से उठकर जब बड़ा होता है ना, तो वो संघर्ष करता है, तो उसके अपने ही उससे देखकर किलसते हैं जी। तो वहां पर 16 तारीख को जो विवाद हुआ, उसमें विवाद में एक ही चीज बनी। विवाद के कारण यही बना कि मंच को लेकर, जबकि मैं कभी भी अपने पार्टी के लिए ना तो मैं मंच के लिए लड़ाई करता और ना ही किसी भी पद के लिए लड़ाई करता। लड़ाई सिर्फ उनके अपने मन में हो सकती है, लेकिन मेरे मन में कोई भी उनसे लड़ाई नहीं है। लेकिन वे सिर्फ एक चीज के लिए लड़ाई करना चाहते हैं, जो समाज के लिए, जो जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर लड़ाई चल रही है, और कुछ लड़ाई नहीं है उनके मन में जी। क्योंकि मैं एक ईमानदार पदाधिकारी को चुनाव लड़वाने के इच्छुक हूं, और वे खुद उनके मन में क्या चल रहा है वो उनका अलग विषय है। कोई भी अगर जिला पंचायत प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है, उनसे पहले अकेले में बातचीत करना चाहता है, लेकिन कोई भी बातचीत हो सकती है, कुछ पर्सनल बातचीत हो, लेकिन कुछ उसमें जिम्मेदार लोग भी हों, लेकिन वो खाली उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। आपने जिला पंचायत का जिक्र किया जी। जिला पंचायत चुनाव को लेकर जी, एक चतर जाटव नाम से है एक व्यक्ति, आजाद समाज पार्टी के नेता है,
और संजय हरित दोनों की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जी। जिसमें कि एक जिला पंचायत चुनाव को लेकर और जिला अध्यक्ष को लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में दलाली होती है बहुत बड़ी, और जैसा और पार्टियों में हाल होता था ऐसा असपा में भी देखने को मिल रहा है। उस ऑडियो क्लिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जिस आदमी को आज तुमने बनवाया, चरण सिंह को, वकील साहब को, चरण सिंह को, बताओ उस बेचारे का क्या सामाजिक राजनीतिक उसका इतिहास है? नहीं, वो कौन सा संस्थापक सदस्य चलेगा? भीम आर्मी तो पार्टी। मुझे ये बताओ उसका, उसकी एक अहम भूमिका ये बताओ कि उसने इतना समाज के लिए मदद करने का काम करा चलो, उसका अधिकार नहीं है, है? रू बन गया तो कौन सी बात? मेरा अधिकार नहीं था? नहीं सुना, मेरा अधिकार नहीं था क्या? तुम्हारा भी अधिकार है? अरे मेरा अधिकार है तो तुमने, जब मैं पहले बना, जब खा के बैठ गए तुम। मैं सुरेंद्र अस्थि को, जब मेरा नाम तुमने चलवा के मेरे से बायोडेटा मांग लिया, जब तुमने सुरेंद्र अस्थि को बनवाया, ठीक, उसके बाद में फिर मौका लगा। अब मैं तुम्हें तो मैंने बताया भी नहीं, तुम्हें कैसे पता लगे? रोज रात में तुम मेरे फोन कर रहे थे और तुम यूँ कहते कि निजाम चौधरी को तुमने आदमी गलत चुना, तुम्हें हमें बताना था। क्या तुम यूँ कह रहे थे कि तुमने आदमी गलत चुना निजाम चौधरी, तुम हमें बताते, तुम्हारी मदद हम करते छत्र भाई। गलत बात नहीं, मतलब निजाम चौधरी के बारे में पहली बात तो कसम खा लो, कसम सुनो, कसम खा लो तुम। अन्नी मैं कसम खा रहा अपने बीवी बच्चों की, अन्नी तुम कसम खा बीवी बच्चे की पाएगी कि तुमने यूँ नहीं कहा कि तुमने आदमी गलत चुना। अब ये मतलब तुम इसमें क्या आपस में लड़ाई करो हमारे में? लड़ाई क्यों करवाओ? वो लड़ाई भाई अपना काम करा। क्यों? तुम कसम खाओ ना अपने बीवी बच्चों की, मैं भी कसम खा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कसम खा के क्या हो रहे हैं? कसम खा के सच्चाई का पता लगेगा ना, सच्चा आदमी। देखिए, ये ऑडियो क्लिप के बारे में तो जानकारी ज़्यादातर छत्र सिंह जाटव जी और जिनका हम नाम ले रहे हो संजय हरित दे सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, छत्र सिंह जाटव जी एक ईमानदार पदाधिकारी हैं, लगातार 5 साल से वे भी मिशन मूवमेंट के लिए जुड़े हुए हैं। संजय हरित जी ने उन्होंने कोई वादा कर रखा था, जैसे कि आपने भी ऑडियो सुनी होगी, मैंने भी ऑडियो सुनी, जिला अध्यक्ष का वादा कर रखा उनसे, एक साल ही नहीं 2 साल से उनसे वादा कर रखा। जब भी उनके व्यक्ति की बारी आती है, क्योंकि वे भी ईमानदार कार्यकर्ता हैं वे पार्टी के लिए, 2 साल से उन्हें आश्वासन दे रखा, जब भी उनका नंबर आता है बनने का तो वह अपने ऐसे व्यक्ति को बनवा देते हैं संजय हरित जी, जो उनके इशारों पे काम करें, जो उनकी जो वे कह दें उसी के हिसाब से चलें। संजय हरित जी अपनी मनमानी चलाने के लिए वो कर रहे हैं। जो इस समय वर्तमान में जिला अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी के, शायद उनका इतना जिक्र भी नहीं होता, उनको कोई जानता भी नहीं, इतना नाम भी नहीं है, और वह तो कहने की बात हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो सच्चाई है बतानी चाहिए। थोड़ा ढिल्लापन, यानी शरीर भी उनका इतना एक्टिव नहीं रहता है, जो हमने देखा, महसूस किया। एक बार उनका इंटरव्यू भी लिया था हमने, तो इस प्रकार से मतलब कैसे चलेगी बात? देखिए, हमने अपनी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रख दी है, क्योंकि चतर जाटव में, और उनमें जो अगर हम बात करें युवा भी है चतर जाटव, और जो जिला अध्यक्ष क्या नाम है उनका, नाम ध्यान नहीं आ रहा अब जो इस वर्तमान में जो है वो चरण सिंह है। चरण सिंह जी एजिड है, चतर सिंह के कंपेरिजन करें, और थोड़ा शरीर में भी उनकी फुर्ती नहीं है जैसे कि चतर सिंह जाटव की है। तो एक युवा जो कर सकता है वह हमें लगता है कि चरण सिंह जी नहीं कर सकते, इसलिए हमारा सवाल था। देखिए, चतर सिंह जाटव जी एक मेहनती और एक ईमानदार हैं और लगातार समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जो जिनका आप जिक्र कर रहे हो ये भी पुराने जुड़े हुए हैं, लेकिन समाज में इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी ने इन पर भरोसा करके इन्हें बना दिया। करीबन कई महीने हो गए, लेकिन जिस तरीके से इन्हें समाज के लिए कार्य करना चाहिए था, लेकिन वे नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने अपनी बात रख दी है पार्टी के अंदर, जहाँ तक की उम्मीद है बहुत जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा। पार्टी ने हमें आश्वासन दिया है, क्योंकि अगर हक की आवाज़ उठाना, भड़काना है तो हम अपने समाज के लिए या अपनी कौम के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे हमें कितनी बार भी अपमानित झेलना पड़े। जी सागर, आपने 2 सवालों का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट दिया है जी। एक तो जो आपकी मतलब विवाद था वो मंच वाला, जी। और दूसरा जो कि चतर सिंह जाटव और संजय हरित की ऑडियो वायरल हुई थी। तुम्हारे घर जीवन में आज के बाद संजय भाई फोन मत करना मुझे, मैं तो करूँगा भाई, आज के बाद कर मत देना, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अन्य तुम्हारे से मेरी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा छोटा आदमी पूरे मेरठ में, क्या मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। तुम कुछ भी कह लो, तुम मेरे भाई हो, मैं जब भी फोन करूँगा और मुलाकात। तुमने मेरे फ्यूचर का तो नाश करा, मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, ऊपर वाला तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करे कहीं ना कहीं। मेरा क्या, मैं तुम्हें क्या कराया? समझे? तुमने एक ईमानदार आदमी को, एक मेहनती आदमी का तुमने सबसे ज्यादा शोषण करा। तुम्हें जिला पंचायत के चुनाव के चक्कर में तुम्हें ये देख रहा है कि भाई गूंगे बहरे आदमी को बनवा दो, चाहे उसे ये नहीं पता कि मिशन क्या है, मूवमेंट क्या है, संगठन क्या है।
लेकिन जो क्रांतिकारी के रूप में लोगों की मदद करने का काम कर रहा है, लोगों के लिए संघर्ष करने का काम कर रहा है और समाज को जोड़ने का काम आजाद समाज पार्टी से कर रहा है, बीएसपी के लोगों को तोड़ तोड़ के आजाद समाज पार्टी में ला रहा है, तुमने उस आदमी की बलि चढ़ा दी आज मेरी। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो भाई वहाँ कोई जिक्र माजरा ही नहीं करा, कौन बनेगा कौन नहीं। तुमने जितना मिसगाइड कर रखा ना चंद्रशेखर भाई को, देखना तुम्हारे आगे आएगी ये सारी हरकतें एक दिन जरूर। इसके अलावा एक और मतलब हमारे सामने बातें आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आपका ऑफर चल रहा है इस समय ज्वाइनिंग करने के लिए, सच्चाई है ये? देखिए, अभी तो मैं आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन वे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। लेकिन मैं अभी इस समय आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और भाई चंद्रशेखर जी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इस समय अभी आज़ाद समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ। अगर कोई भविष्य में कोई बात होगी तो मैं आपको न्यूज़ चैनल से बताने का काम आजाद करूँगा। समाज पार्टी शायद आप इस वक्त पद मुक्त है, जी। इस्तीफा दे दिया है? जी अच्छा, तो इस समय आप आजाद समाज पार्टी में किसी पद पर नहीं है? नहीं, संस्थापक सदस्य हूँ। संस्थापक सदस्य हैं। जी, और लगातार अपने जहाँ भी समाज पर कोई घटना घटेगी वहाँ पर सबसे पहले मैं सागर लिसाड़ी वहाँ पर पहुँचने का काम करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो टीम है वो पूरे मेरठ जिले के अंदर हर विधानसभा में, सातों के सातों विधानसभा में कहीं भी घटना घटती है तो वहाँ पर तुरंत के तुरंत वहाँ पर पहुँचने का काम करती है हमारी टीम। चाहे वहाँ पर जिलाध्यक्ष पहुँचो या ना पहुँचो, लेकिन हमारी टीम का हर एक पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचने का काम करता है। और आपने अभी संजय हरीश जी से विवाद को लेकर एक बात बताई। अभी 1 अक्टूबर को अभी एक हमारे मोन्टू है भाई, उस पर गोली चल गई थी कार्यकर्ता पे। जैसे ही मुझे इस घटना का पता लगा, मैंने तुरंत अपनी टीम के साथ ही वहाँ पर थाने के भावनपुर में वहाँ पहुँचने का, भेजने का वहाँ पर काम करा। फिर उसके बाद में 3 दिन हो गए पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने मजबूरन एसएसपी ऑफिस के लिए अपनी टीम के लिए कह दिया कि 4 तारीख में सभी भाई एसएसपी ऑफिस चलेंगे भाई को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि हमारे एक टीम के साथी पे गोली चल गई। क्योंकि उस व्यक्ति पे गोली चली है तो यानी हमारे पे भी गोली चली है, यानी हमारे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पे गोली चली, यानी वो कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी है, विधानसभा अध्यक्ष है यूथ का। तो फिर हम 4 तारीख के लिए जा रहे थे, तुरंत मेरे पास संजय हरीश जी का फोन आता है कि आप वहां मत जाना एसएसपी ऑफिस, मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई है, आप यहीं रहना, कार्रवाई यहीं से हो जाए। मैंने कहा 3 दिन हो गए अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। कह रहे कि कार्रवाई हो जाएगी। मैंने कहा मैं स्पष्ट वाला आदमी हूं। फिर मैं अपने भाइयों के लिए निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करता हूं, ना किसी के दबाव में काम करता। अगर कोई व्यक्ति अपने दबाव में लेने के वो करेगा तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपने समाज के लिए कार्य करता रहूंगा। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, जिसे जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उसकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। इसलिए हम निष्पक्ष अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, चाहे वो रात के टाइम हमें फोन करेंगे, वो रात के टाइम भी हर समय पहुंचने का काम करेंगे। किसी भी समय अगर वे बुलाएंगे हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जी, ये गुटबाजी जो चल रही है इस वक्त, जी, और इस प्रकार की गुटबाजी से सबसे पहले तो एक सवाल यह है कि संजय हरीश जी की बैकग्राउंड क्या है, बताइए आप, क्योंकि हम नहीं जानते इतना कुछ। देखिए बैकग्राउंड तो ये है, वे भी लगे हुए हैं भाई साहब के साथ, जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ वे भी उसी दौरान से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई गरीब घर का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे गिराने के लिए उसके अपने ही होते हैं। तो संजय हरीश जी को मुझसे क्या दिक्कत है वो तो अब वही जाने, क्योंकि आपने अभी मंच का जिक्र करता वहां विवाद हो गया। वहां पर जो विवाद का जो विषय था, मेरे साथ वहां टीम भी थे, वे चाहते तो उन पर वहीं अपनी तरीके से कार्रवाई कर देते, लेकिन नहीं, वो मेरे समाज के थे, वे हमारे भाई हैं। लेकिन हम इस तरीके की घटना को करना नहीं चाहते कि हमारी पार्टी में विवाद का विषय बने या कोई और इसका फायदा उठाए। जी, ये गुटबाजी को लेकर जो हमने बैकग्राउंड की बात पूछी कि उनका जो पेशा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में पता चलना चाहिए ना। देखिए, नौकरी है, व्यापार है, क्या है? देखिए उनकी एक अपनी सरकारी नौकरी है। जी, सरकारी नौकरी पर कार्यरत है। किस विभाग में है? वो तो विभाग की तो जानकारी इतनी ज़्यादातर मुझे है नहीं, लेकिन वो सरकारी नौकरी पे हैं और अपने पार्टी के लिए कर रहे हैं। अब वो तो वे जाने क्या उनका क्या उद्देश्य है पार्टी के अंदर, क्योंकि बीएसपी से निकल कर आए हैं। अच्छा, पहले बसपा में थे? हाँ, बीएसपी सरकार में ही उनकी सरकारी नौकरी लगी थी। जी जी, और अब आजाद समाज पार्टी में है। अब आप देखिए। हाँ, तो ये बैकग्राउंड पता चलना जरूरी है दर्शकों को। तो हमारा तो पैदाइश ही आजाद समाज पार्टी में हुई है, क्योंकि हम गद्दार नहीं है, जिसके साथ हैं बिल्कुल दिल से है। गद्दारी ना हमारे खून में है, ना हमने कभी दलाली वाला काम करा। ये लोग कर सकते हैं दलाली आजाद समाज पार्टी के अंदर, गंद फैला सकते हैं, लेकिन मैं जब तक यहां पर आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जब तक इन लोगों की दलाली को बंद करने का काम करूंगा।
चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इनकी दलाली नहीं चलने दूंगा आजाद समाज पार्टी के अंदर, मेरठ के अंदर। क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में दलाली की जो बात कर रहे हो आप, मोटा पैसा इस तरीके से 4 कैंडिडेट तैयार कर लिए जाते हैं, जी जी। जो ज़्यादा पैसा देता है उससे डील हो जाती है, इस प्रकार की दलाली। देखिए वो तो दलाली की जो आप बात कर रहे हो, अभी आपने एक ऑडियो भी सुनी होगी, उसमें जिला पंचायत का जिक्र कर रहे थे चतर सिंह जाटव जी। तो मुझे तो कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उस ऑडियो के माध्यम से आप पता कर लो कि उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। क्योंकि मैं तो एक साफ स्पष्ट वाला व्यक्ति हूं, अगर मैं किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाऊंगा तो मैं उस व्यक्ति को लड़ाऊंगा जो चुनाव जीतने की इच्छुक होगा। अभी पार्षदी के अंदर, वार्ड 8 के अंदर चुनाव हुआ था हमारे क्षेत्र के अंदर, उन्हें पवन गुर्जर जी के द्वारा और मैं सागर लिसाड़ी दोनों भाई ने मिलकर मेहनत कर उस प्रत्याशी को जिताने का काम करा। हमने तो नहीं लिया उस व्यक्ति से पैसा, लेकिन इनके मन में कोई खोट चल रहा होगा पैसों के लिए, तो वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो साफ स्पष्ट वाले आदमी हैं। हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आजाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहे थे और करते रहेंगे। जी, आखिरी सवाल हमारा यह है कि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? जब दलाली चल रही है, लोग पार्टी में पैसा भी कमा रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा पैसा कमाना? देखिए मेरे तो घर में खुद सरकारी नौकरी है और मेरे तो खुद मेडिकल स्टोर है, तो हमारे तो घर पे है। हमें किसी से कोई दलाली का कोई मसला नहीं, कोई नहीं बता सकता कि मैंने किसी से कोई पैसा लिया हो किसी भी चीज तरीके का, या कोई थाने का, कोर्ट कचहरी का, कि कोई नहीं बता सकता। मेरे साथ के मेरे भाई हैं, वो मुझे हर चीज की मुहैया व्यवस्था करा देते हैं। अगर मैंने उनसे कहती कि मुझे ये चीज की जरूरत है, तो वो ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसे भाई भी हैं जो मुझे नहीं मुहैया करा देते, तो मुझे क्या जरूरत पड़े। मतलब पार्टी की तरफ से यदि आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का भी लालच दिया जाए दलाली करने के लिए, कहते हैं जिसे, तो उसको आप ठुकरा दोगे? नहीं, मुझे जरूरत क्या पड़ी, मैंने आपसे फिर कहा मेरे पास तो ऐसे ऐसे भाई हैं, अगर मैं उनसे फोन करता हूँ मुझे ये चीज की जरूरत है तो मुझे वही चीज मुहैया करा देते हैं। 5 साल हो गए, 5-6 साल चल रही है पार्टी में, मेरे साथ ऐसे ऐसे भाई हैं जो मुझे हर चीज की सुविधा करा देते हैं, किसी भी चीज की हो कि भाई मुझे ये चाहिए तुरंत करा देते हैं। फिर जो दूसरे लोग कमा रहे हैं उनसे क्या दिक्कत है आपको? कमाने दो उनको। अरे कोई किसी का पेट काट के ये काम करने से अच्छी बात है बताइए? किसी का पेट काट के ये अच्छी बात है बताइए? ऐसे गरीब आदमी का, इसकी जगह अगर किसी गरीब व्यक्ति का टिकट होता है और वो जीत जाए तो कितना अच्छा रहेगा? आप बताइए, अगर किसी गरीब व्यक्ति का टिकट हो जाए और वो चुनाव जीत जाए तो कितना अच्छा होगा? और यहाँ पैसे वाला नौकर एक गरीब व्यक्ति का, उस पर वो थोड़ा बहुत संपन्न कर चुनाव लड़ रहा है, जीत जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा? ये है असली वजह जी। तो सागर ने जो विस्तार से सारी बातें स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से पार्टी के अंदर गुटबाजी हो रही है, किस प्रकार दलाली हो रही है और किस प्रकार लोगों का अपमान किया जा रहा है, वाद विवाद चल रहा है। और सागर के दिन बताया कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के बहुत ही नज़दीकी है। काफ़ी समय से हम देखते हैं कि एक आवाज़ पर हज़ारों लोग इकट्ठे भी कर लेते हैं। इनकी ताकत है, युवाओं में अच्छी इनकी छवि है। और आपका इस खबर पर जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट्स में ज़रूर दें कि यह ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। धन्यवाद।